नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। राज की बात में आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की, जिसमें भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश का नाम रोशन किया। आखिर इस दौरान उन्हें किस किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे कांस्य पदक को अपने नाम किया, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिर बात करेंगे मनु भाकर और सरबजोत के माता पिता किस तरीके से इस पर रिएक्ट करते हुए नजर आए। अपने बेटे और बेटी के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे, जिसका इजहार करना उनके लिए लाजमी है, मुश्किल रहा। इसके बाद बात होगी मनु भाकर के पहले पदक की, जिसे जीतकर उन्होंने देश की झोली में डाला था। और साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह की, जिन्होंने सूर्य समाचार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। उस बातचीत में क्या कुछ रहा और क्या बड़ा खुलासा पेरिस जाने को लेकर उन्होंने किया, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात होगी 117 भारतीय खिलाड़ियों के दल की, जो ओलंपिक खेलने के लिए पेरिस गया है। आखिर किस राज्य से कितने खिलाड़ी हैं, हम इस दौरान यह भी आपको बताएंगे। फिर चर्चा करेंगे हरियाणा के उन 24 खिलाड़ियों की, जिन पर सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश की निगाहें भी टिकी है। और आखिर में बात होगी मनु और सरबजोत की प्रोफाइल की, जिसके जरिए आपको यह मालूम होगा कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों को यहां तक पहुंचने में किन किन परिस्थितियों, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन सभी खबरों को, इन सभी पॉइंटर्स को विस्तार से हम बताएंगे अगले आधे घंटे के दौरान। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने इतिहास रच दिया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आखिर उन्होंने इस मैच में किस देश के खिलाड़ी को हराया और इस दौरान इस खेल में क्या कुछ देखने को मिला, कैसे उतार चढ़ाव इस दौरान आए और कितने पॉइंट्स के साथ जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की इस मिक्स्ड जोड़ी ने, इस रिपोर्ट में देखें। ओलंपिक में हरियाणा का डबल धमाका। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में एक और पदक आ गया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को मात देकर यह पदक जीता है। इसी के साथ भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया। मनु और सरबजोत ने क्वालिफिकेशन राउंड में 580 का स्कोर करते हुए ब्रॉन्ज मेडल मैच में जगह बनाई थी। भारत को हालांकि इस मैच में अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। पहले राउंड में कोरियाई टीम ने 20.5 का स्कोर किया था और भारत ने 18.8 का स्कोर। इसके बाद मनु और सरबजोत दोनों ने दमदार निशाने लगाए। अगले राउंड में भारत ने 21.2 और कोरिया ने 19.9 का स्कोर किया। तीसरे राउंड में फिर भारत ने बाजी मारी, 20.8 का स्कोर किया। कोरिया 19.8 का स्कोर ही कर पाई। कोरियाई टीम ने छठी सीरीज से पहले टाइम आउट मांगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मनु और सरबजोत ने फिर कोरियाई टीम को कोई मौका नहीं दिया और ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा। गौरतलब है कि इस जीत के साथ ही मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इससे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी एक ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीत सका है। सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने जरूर 2 पदक जीते हैं, लेकिन ये मेडल अलग अलग ओलंपिक खेलों में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ये तो हमने आपको बताया कि मैच के दौरान क्या कुछ हुआ और कैसे भारत की झोली में दूसरा पदक आया। चलिए आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा हरियाणा के
खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने जब जीत दर्ज की मनु भाकर और सरबजोत ने, और इस दौरान क्या बड़ा खुलासा उन्होंने पेरिस जाने को लेकर किया, इस रिपोर्ट में देखें। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी जीत का परचम लहरा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के खेल मंत्री संजय सिंह। सर, किस तरीके से देखते हैं मनु भाकर द्वारा एक यूनिक उपलब्धि जो है वो हासिल की गई है। एक ही ओलंपिक के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मनु भाकर द्वारा लिए गए हैं, साथ ही साथ सरबजोत सिंह द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है। मैं सबसे पहले मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो भी हमारे देश से पार्टिसिपेट करने जो पेरिस ओलंपिक में गए हुए हैं, मैं सभी को शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो देश के लिए और अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे प्रदेश का नाम रोशन हो सके। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो उनकी धाक जो है वो विदेशों की धरती पर जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जितने भी ओलंपिक्स हुए वहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ियों की धाक जो है वो देखने को मिली। सभी के मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार हरियाणा के अंदर ऐसा क्या है, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है, हरियाणा की खेल नीति में ऐसा क्या है कि इतने खिलाड़ी जो हैं वो उभर कर आते हैं। मैं समझता हूँ मनु भाकर ने एक ऐतिहासिक काम किया, जो डबल मेडल जो लाने का। इसी के साथ साथ जहाँ तक आपने खेल नीति की बात करी, आज हरियाणा की खेल नीति देश में सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि जो कैश अवार्ड हम गोल्ड मेडल अगर हमारा खिलाड़ी लेकर के आता है, 6 करोड़ रुपए हम गोल्ड मेडल में देते हैं, 4 करोड़ रुपए हम सिल्वर मेडल का देते हैं और 2.5 करोड़ रुपए हम ब्रॉन्ज मेडल का। इतना ही नहीं, हम खिलाड़ियों को सरकार में नौकरी देने का भी हम काम करते हैं। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसने इंटरनेशनल या नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने कोई अचीवमेंट किए, तो कोई भी खिलाड़ी बाहर बैठा हो, हमने तकरीबन सबको नौकरी देने का काम किया है। और जो कुछ लोग चल रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी हम नौकरी देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे दोनों खिलाड़ियों ने जो एक अचीवमेंट देश के लिए किया है, एक अपने आप में बहुत ही गौरवनीय है। इसके लिए पूरा देश का युवा उनके साथ उनको बधाई देने के लिए खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के खेल मंत्री संजय सिंह, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा पूरे भारत का मान जो है वो विदेश में जाकर, खास तौर पर ओलंपिक्स में जाकर जो बढ़ाया गया है, उससे पूरा देश जो है वो गौरवान्वित है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार भारतीय खिलाड़ी जिस तरीके का उनका प्रदर्शन जो है वो रहा है, उसी को सपोर्ट करने के लिए 4 तारीख को जो है वो खुद हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह उनका उत्साह वर्धन के लिए पेरिस पहुँच रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार। राज की बात यह कि इन 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 25वें नंबर पर पहुंच चुका है। वहीं जापान 6 गोल्ड के अलावा 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप पर काबिज है। आपको बता दें कि यह पदक जीतने के बाद हमारे फरीदाबाद संवाददाता दीपक गौतम ने मनु भाकर के माता पिता के साथ खास बातचीत की। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए और अपनी बेटी की जीत पर खुशी का इजहार भी करते दिखे। आप भी देखें ये खुशी के पल। यह तस्वीरें बेहद खास है। आप देख सकते हैं कि मनु ने इतिहास रचा है और उनके मम्मी पापा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले दिनों को अगर हम देखें, टोक्यो ओलंपिक में हमने देखा कि मंगलवार का दिन, जिस दिन धोखा दिया था उनकी पिस्टल ने, और आज का दिन वो सफल कर दिया। आज हनुमान जी ने अपनी शक्ति से मैच को जितवाया मनु को, और ये मैंने अपने हाथों से मैंने लिखा है मेरी डायरी में कि बजरंगबली की जय। मैं यही लिखते जा रही थी, लास्ट में मैंने ये लिखा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सुबह से आज क्या कर रहे थे? हमने देखा कि फोन बंद था, मैच आप देखते नहीं है, आज का अनुभव बताएं थोड़ा। हम लोग दोनों आंख बंद करके भगवान की भक्ति कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे। कितनी बड़ी उपलब्धि है, भगवान को आप याद कर रहे थे। अब मनु से बात हुई अभी या अभी नहीं हुई मेरी ये बात? आप लोगों से मेरी बात हुई है, मतलब आप लोगों को छोड़ के मनु से मैं बात करूंगी। अभी मेरा मन है कि मैं जल्दी से बेटी से बात करूं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष, क्योंकि पिछली बार आपने बताया था कि बहुत ज्यादा संघर्ष किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, और संघर्ष मेरा धीरे धीरे सफल होता जा रहा है। बिल्कुल। और अब जब बेटी से बात होगी, क्या बताएंगे उसको, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करेंगे? मैं तो यही कहूंगी, बेटी तूने कमाल कर दिया। आज देश का झंडा पूरे वर्ल्ड में फहरा दिया दोनों बच्चों ने मिलके। क्योंकि मैंने एक अकेले मनु के लिए प्रेयर नहीं करी थी, मैंने आज एक बेटे सरबजोत के लिए भी मैंने प्रेयर करी थी कि बेटा तुम भी आज स्ट्रॉन्ग होके मैच करोगे। मैं सब दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा आज अपनी डायरी में। आज आपने डायरी में क्या लिखा? आपने क्या खास लिखा? मैंने खास दोनों बच्चों के लिए लिखा है, क्योंकि अकेली मनु से काम नहीं चलेगा। सरबजोत का साथ होना बहुत जरूरी है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो तप था सरबजोत के लिए भी था। पिता से भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, आज का दिन आपके लिए कितना करेंगे?
देखिए बहुत खुशी हो रही है और ये सब आपको मीडिया पर्सन ना अक्सर ना तो मुंह से ना ऐसे आते हैं जैसे एक न्यूज़ देने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ ये मेरे से ज़्यादा खुश है। देश के लिए बड़ा दिन है। हाँ, देश के लिए बड़ा दिन है, इसलिए आप लोग भी ज़्यादा खुश हो। आप किसी के चेहरे पे भी देख लो, मैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा था कि भाई आप किसी के चेहरे पे भी देख लो कि अब जिस हिसाब से भी इतने मीडिया वाले हैं, 100 के आसपास बंदे हैं, सब खुश है। तो सब खुश है, देश खुश है, मैं भी खुश हूँ। भट्ट साहब आप भी खुश हो ना? अब बेटी को किस तरह से स्वागत करेंगे? बेटी का स्वागत तो हम ढोल नगाड़ों से करेंगे और क्या, क्योंकि ढोल नगाड़े तो हमारी सोसाइटी वाले बोल रहे हैं अभी बजने वाले हैं। का दिन बनू के लिए बेहद खास, देश के लिए बहुत खास, और परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, देश भर के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए खास दिन है, बहुत अच्छा दिन है और इस डे पे हम उनको सभी देशवासियों का और उनका प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ जो है ना मनु पे आशीर्वाद दिया है और उनके टफ टाइम में उसके साथ रहे हैं। ये मनु के माता पिता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बेहद खुश हैं इस बात से कि मनु ने दूसरा मेडल जीता है ओलंपिक में, और ऐसी स्थिति में अब वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि अभी तीसरा मुकाबला होना है और उस तीसरे मुकाबले में गोल्ड जीतते हुई मनु नजर आएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने का श्रेय जितना मनु भाकर को जाता है, उतना ही श्रेय अंबाला के सरबजोत को भी जाता है, जिन्होंने इस खेल के दौरान मनु भाकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इस पदक को जिताने में अहम भूमिका अदा की। इसे लेकर हमारे संवाददाता नरेश सैनी ने सरबजोत के पिता से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसे खुशी का इजहार किया, देखिए जरा। का माहौल है और उनके पिताजी से बात करते हैं। सर, सरबजोत सिंह जो है आज ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो किस तरह का माहौल है और इसके बाद किस तरह से सेलिब्रेशन किया जाए? सरबजोत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते जी, मनु भाकर जी ने, सरबजोत जी ने मेडल जीते जी। तो अब देखो सरबजोत 2 दिन आवा है, 4 दिन वापसी आवा। वैसे मेरी बात तो हुई नहीं अभी, कोई ना फोन आया कोई, तो राणा जी बतावा शेख राणा जी बेकात वापस आवा सरबजोत, तो उसके बाद गांव में उसका स्वागत किया जाए, अच्छा स्वागत किया जाए, बहुत अच्छी तरह से सारे गांव में सारे धार्मिक स्थान नमक पाए जाएगा। अक्सर देखा गया कि आप कभी भी मैच नहीं देखते और जब जो सरबजोत हैं वो जीतते हैं तो उसके बाद खुशी के मारे फूले नहीं समाते, तो क्या कारण है कि आप मैच नहीं देखते? सर मैंने पहले भी कभी मैच लाइव देखे नहीं, मैंने कभी जी ना कभी देखने की कोशिश करी, ना कभी देखी है जी। आज जब सुबह आप एकेडमी में आए और यहाँ पर जो है एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई, उसके तहत जो है सभी को यहाँ पर मैच दिखाया गया, और किस तरह क्या मन में चल रहा था जब मैच चल रहा था? तो क्या उससे मैच से पहले क्या मन में चल रहा था, किस तरह का मतलब कुछ चल रहा था क्या? जैसे ओलंपिक का मेडल था जी, ये ओलंपिक का मेडल भी मतलब इसमें कोई बच्चे सारे अच्छे से अच्छे बच्चे खेलने जा जी, इसमें तो है नहीं भी कोई बच्चा काम कोई बच्चा काम नहीं, सब एक तो एक बच्चे जा जी। तो उम्मीद तो पूरी थी जब ब्रॉन्ज मेडल सरबजोत जीता का, और ज़्यादा खुशी हुआ जब पता लगा उस टाइम ही क्लियर हो जा बात जो भी है। तो अभी यहाँ के बाद आपने कहा था जैसे कि जोखरा साहब गुरुद्वारा में जाएंगे, तो क्या प्रोग्राम रहेगा? पहले सर मैं यहाँ से फ्री होगा 10-20 मिनट आधे घंटे जो भी टाइम लगेगा जी, पहले मैं जोखर साहब गुरुद्वारे में नमस्ते होगा, फिर घर जाऊँगा। जब सरबजोत का यहाँ आना होगा तो किस तरह से घर पे सेलिब्रेशन किया जाएगा? जैसे कि आपने पहले भी बताया कि ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जाएगा और इसके साथ ही जो है ढोल नगाड़े भी बजाएंगे और उसके साथ डीजे का भी प्रोग्राम आपने रखा गया है। किस तरह का प्रोग्राम होगा? ये सरबजोत जैसे लगभग 4-5 दिन में आएगा ना जी, तो उसका पहले तो घर पे ही प्रोग्राम है, उसके बाद फिर गाँव में जो जितने भी अपने धार्मिक स्थान है जी सारे का उसको नमस्ते किया जाएगा जी। भारतीय शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही थी। उन्हें कांस्य पदक मिला था। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत को अपना पहला पदक मिला था, जिस प्रदर्शन को उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में भी जारी रखा। पहला पदक किन परिस्थितियों में आया, कैसे आया, बहुत खास किसी भी ओलंपिक में पहला पदक होता है, उस पर पेश है यह रिपोर्ट।
भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल देश की झोली में डालकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। निशानेबाजी में मनु कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। खास बात यह भी है कि ये मनु का दूसरा ही ओलंपिक है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में मनु को जिस किस्मत ने धोखा दिया, वही किस्मत मनु के तारों को चमकाते हुए देश के लिए मेडल लेकर आई है। देश की राष्ट्रपति ने मनु को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत की पदक तालिका खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वह शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनका ये कारनामा कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करने वाला है। मैं कामना करती हूं कि वह भविष्य में उपलब्धियों की और अधिक ऊंचाइयां छुएं। वहीं प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए कांस्य पदक के लिए बधाई। यह सफलता इसलिए और भी खास है क्योंकि वह भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। एक अविश्वसनीय उपलब्धि। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी मनु को बधाई दी और कहा कि मनु ने यह पदक जीतकर सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश का नाम भी रोशन किया है। मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जो मेडलों की जड़ी है इस ओलंपिक गेम में, वो हरियाणा के हमारे सभी खिलाड़ी वो बड़ी संख्या के अंदर लेकर के आएंगे। मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने भी अपने जिले से आने वाली मनु भाकर को शुभकामनाएं, बधाई दी। देखिए, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, पहला मेडल है और झज्जर जिले से, हमारे जिले से है मनु भाकर, हरियाणा से है, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मनु को, सारे परिवार को और भारतवासियों को भी कि मनु ने जो है शूटिंग में जो है ये एयर शूटिंग में जो है मेडल जीता है। बार बार वो ऐसे गौरव के पल मनु के कारण से भारत को मिले हैं, लेकिन एक बड़ी टीम भारत की गई हुई है और हरियाणा की भी उसमें बड़ी हिस्सेदारी है। बाकी सबकी भी सफलता की हम इसी प्रकार से शुभकामनाएं करते हैं। इधर हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि हर बेटी की ये उपलब्धि है और हर किसी को गर्व है। मनु भाकर हरियाणा की बड़ी लाडली बेटी है और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बेटियां, एक उपलब्धि जो बेटियों की आती है तो वो एक बेटी की नहीं, वो पूरे भारत की बेटियों की उपलब्धि है। तो पूरे भारत को नाज होना चाहिए। पूरा भारत आज अभिभावक के नाते उस बेटी की उपलब्धि के ऊपर जो है बड़ा गर्व महसूस कर रहा है और जब बेटी आएगी भी हम अपने विभाग की तरफ से उसको सम्मानित भी करेंगे। वहीं मनु भाकर के परिवारजन से सूर्या समाचार ने उनकी खुशी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटी की बड़ी उपलब्धि से परिवार में जश्न छाया हुआ है। मनु की जीत पे पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने शुभकामनाएं दिया और उनके रफ टाइम में भी वो साथ में थे। और स्पेशली मैं बात करूँगा NRE फेडरेशन का, OGQ का, जसपाल कोच का, इन सब ने इतना और टॉप्स का इतना हर टाइम पे मदद किया, हर टाइम पे हमारी बातें मानी और देशवासियों का विशेष तौर पे कि उन्होंने हमेशा मनु को बैक किया कि मनु है में पोटेंशियल है और मनु कर सकती है। और यदि फैमिली की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि इसकी मम्मी जो है वो उसको विशेष तौर पे इनकरेज करती रहती है, अदर देन सारे जो फैमिली के मेंबर हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सब चाचा तो सब। गौरतलब है कि ये मनु भाकर का दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। इस कारण वो पिछली बार मेडल नहीं जीत सकी थी, मगर इस बार मनु ने अपना पूरा जोर दिखाया और किस्मत पर हावी होते हुए मेडल पर निशाना साध दिया।
बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, अंबाला से नरेश सैनी और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। राज की बात यह है कि पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के सबसे अधिक खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके बाद पंजाब दूसरे नंबर पर है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु 13 एथलीट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। अब बात करेंगे मनु भाकर और सरबजोत सिंह की, जो इस मुकाम को हासिल करने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरे और जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए अपनी मंजिल की तरफ। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन हरियाणा की शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस जीत के साथ ही भारत 25वें नंबर पर आ गया। आखिर कौन है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, आइए जानते हैं। झज्जर के गांव गोरिया में 18 फरवरी 2002 को जन्म हुआ। शूटिंग से पहले स्विमिंग जैसे खेलों में आजमाया हाथ। कराटे में भी नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हैं मनु। स्केटिंग में एक स्टेट मेडल जीत चुकी है मनु। 14 साल की उम्र में मनु ने शूटिंग को चुना। 2017 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 2017 के राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु ने बनाया रिकॉर्ड। नेशनल चैंपियनशिप में 242.3 के स्कोर के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया। 16 साल की उम्र में ISSF में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया में जीता गोल्ड। 2018 ब्यूनस आयर्स गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 2019 दोहा खेलों में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा था निराशाजनक प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक के बाद शूटिंग छोड़ना चाहती थी मनु। 2022 काहिरा में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता रजत पदक। 2023 बैंकॉक में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक। पेरिस ओलंपिक में मनु ने किया कमाल। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु। हरियाणा के झज्जर में जन्मी मनु भाकर ने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली थांटा नामक एक मार्शल आर्ट में भी भाग लिया। मुक्केबाजी के दौरान मनु की आंख पर चोट लग गई, जिसके बाद उनका बॉक्सिंग में सफर खत्म हो गया। लेकिन मनु के अंदर खेलों को लेकर एक अलग जुनून था, जिसके चलते वो एक बेहतरीन निशानेबाज बनने में कामयाब रही। आइए अब जानते हैं कौन है सरबजोत सिंह। अंबाला के गांव देहान में 30 सितंबर 2001 को हुआ जन्म। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित DAV कॉलेज से पढ़ाई की। 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। सरबजोत सिंह ने जूनियर वर्ल्ड कप 2019 में दर्ज की जीत। 2019 में 2 रजत और 1 स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स 2022 में 1 रजत और 2 स्वर्ण पदक जीते। एशियाई चैंपियनशिप 2023 में जीता कांस्य पदक। सरबजोत सिंह ने वर्ल्ड कप 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सरबजोत ने जीता कांस्य पदक। सरबजोत ने अपने करियर में अभी तक 13 पदक अपने नाम किया है। सरबजोत सिंह ने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने का कारनामा किया है। अभी वो महज 22 साल के हैं और अभी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी गोल्ड भी जीत सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि भारत के पास हर राज्य में बड़ी संख्या में प्रतिभाएं मौजूद है। फिर चाहे देश हो या राज्य, हर कोई अपने खिलाड़ियों को बढ़ावा देता है और चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर करते जाएं। उम्मीद यही है कि पिछली बार से ज्यादा मेडल इस बार खिलाड़ी ला पाने में कामयाब होंगे। राज की बात में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।